जय हिंद। माय कंटेंट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, क्या होता है प्लाज्मा और कैसे कैसे इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है कि हल्का गाढ़ा पदार्थ होता है। उसमें हमारे शरीर के जो भी पार्टिकल्स है, जैसे आयंस हो गए, प्रोटीन्स हो गया, वो सारा का सारा स्टोर रहता है। अब हम एक एक पढ़ेंगे प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आप देखिए प्लाज्मा में जल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा में जल कितने परसेंट पाया जाता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। उसके बाद स्कंदन कारक निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, सक्रिय अवस्था में नहीं पाया जाता। सक्रिय निष्क्रिय आप क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और उससे पहला स्वस्थ वाला वो चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें निष्क्रिय और सक्रिय अवस्था जो हमारे बॉडी में चलती है वो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसमें स्कंदन कारक मतलब जुड़ने वाला जो काम होता है वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो प्रोटीन 6 से 8% पाए जाते हैं। अब प्रोटीन कौन कौन से नाम है। तो एल्बुलिन, ऑस्थोमिक बैलेंस, परासरण संतुलन। नेक्स्ट आता है ग्लोबुलिन जो प्रतिरक्षा में सहायक होता है। एंटीबायोटिक में सहायक होने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो ग्लोबुलिन। ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरण को संतुलित करने वाला प्रोटीन एल्बुलिन। उसके बाद आता है कंदक कारक, फाइब्रोनिजोन और प्रोपोस्टिटोन दोनों होते हैं कंदक कारक और रक्त स्कंदन में सहायक। रक्त का स्कंदन कौन से दो प्रोटीन करते हैं। तो फाइब्रोनिजोन और प्रोपोस्टिटोन दोनों हो गए। उसके बाद आता है नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ में आता है हमारा यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया और क्रिस्टिन। अमोनिया और क्रिस्टिन ये चारों के चारों नाइट्रोजनी अपशिष्ट में आते हैं। प्लाज्मा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से, ये चारों के चारों याद रखने। उसके बाद आता है अवशोषित पोषक पदार्थ। अवशोषित पोषक पदार्थ में हमारा ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, वसी अम्ल आ गया और ग्लिसरीन आ गया। उसके बाद पूछा जाता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं Na+, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और ये H3O3 आदि आयंस पाए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक भी इस प्लाज्मा में पाई जाती है। तो वो एंटीबायोटिक IgA, IgE वो पढ़े थे, उसमें से भी अदर होती है एंटीबायोटिक वो पाई जाती है। और विशेष प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब हार्मोन बहुत सारे मैंने नहीं लिखे, ये सारे के सारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें सारे के सारे ये स्टोर रहते हैं। अब प्लाज्मा में जल भी आ गया, कंदक कारक निष्क्रिय अवस्था में भी आ गया, प्रोटीन्स भी आ गया और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी आ गया। अवशोषित पोषक पदार्थ भी आ गया कि ग्लूकोज को कैसे वो अवशोषित करता है, एमिनो अम्ल को कैसे अवशोषित करता है और वसी अम्ल को कैसे अवशोषित करता है। इसमें हार्मोन भी स्टोरेज रहते हैं। अब हमारा शरीर है इतना बड़ा, तो इसमें हार्मोन कहाँ पाए जाएंगे। तो वो प्लाज्मा में पाए जाएंगे। उसके बाद प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स वो भी इसमें पाए जाएंगे। और आयंस जो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के आयंस है, जैसे कि बोन में कैल्शियम आयंस पाए जाता है, तो वो कैल्शियम आयन स्टोर कहाँ रहेगा। तो वो प्लाज्मा में स्टोर रहेगा और हमारी बॉडी में जैसे जैसे उसका यूज होगा वो चलता रहेगा और वो टूटता रहेगा और वापस नए नए आयंस बनते जाएंगे। ये सारी की सारी जानकारी प्लाज्मा की है। और प्लाज्मा हमारे शरीर में इतने सारा स्टोर करता है, यदि प्लाज्मा नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अब हमारे शरीर का 6 से 8% जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, आयंस उसमें पाए जा रहे हैं, जल पाया जा रहा है, स्कंदन कारक पाया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हमारे प्लाज्मा में पाई जा रही है। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो इस प्रकार से होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।